बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं कारमेट पीके। 2025 शुरू हुआ तो काफ़ी सारे लोग परेशान थे कि क्या होगा, कैसा वो टर्न आउट बी होगा ये साल। लेकिन काफ़ी सारे लोग पूरी उम्मीद भी थे कि एवरीथिंग इज़ गोना बी फाइन और सब चीज़ें बेटर होती जाएंगी। लेकिन बहुत ही अजीब तरीन सूरत हाल का सामना है। जैसे ही 2025 शुरू हुआ, ऑटो इंडस्ट्री में स्पेशली रंग बिरंगी खबरें आ रही हैं। अब रंग बिरंगी खबरों में पॉजिटिव खबरें ज़्यादा हैं, जहां पे डिफरेंट कंपनीज पाकिस्तान के अंदर लॉन्च हुई, अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियां लेके आई, अपनी एसयूवीज लेके आई, भांत भांत की डिफरेंट, और एक से एक अच्छी ऑफर और कम पैसों में। लेकिन सबसे बड़ा शॉकर एसयूवीज आती है ज़रा मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास के लोगों के लिए। जो मिडिल क्लास प्रॉपर तबका है वो सुजुकी पर ज़्यादा वो इन्हिसार करता है उसकी प्रोडक्ट्स पे। अब दो सबसे बड़ी जो मेजर गाड़ियां हैं सुजुकी की हॉटेस्ट सेलिंग कार्स, एक तो नो डाउट ऑल्टो और दूसरी है वैगनार। अब दोनों के बारे में ये खबरें आई कि दोनों ही डिसकंटिन्यू हो चुकी हैं। बात सही है, ठीक है। अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। पहले वैगनार की बात करते हैं। वैगनार का ये हुआ कि वैगनर डिसकंटिन्यू होगी अचानक, आउट ऑफ नोवेयर दे डिसाइडेड कि हमने ये सेकंड जनरेशन आगे हमने डिसकंटिन्यू, खलास, खत्म। अब समझ नहीं आई क्यों। अगर बेसिकली देखा जाए तो 1993 में जापान में इसे लॉन्च किया गया था। टॉल बॉय स्टाइल में ये गाड़ी थी, की कार के तौर पे वहां पे यूज होती थी। और 93 से चलते चलते 2008 तक आते आते जापान के अंदर ही ये हॉटेस्ट सेलिंग कार बन चुकी थी उस वक्त। ये बेसिकली वहां भी टारगेट करती थी लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास को, और दे वर वेरी हैप्पी क्योंकि इसमें आपको कंफर्ट भी मिलती थी, इकोनॉमी भी मिलती थी और पायदारी तो मिलती ही थी। सिमिलरली इंडिया में भी इसे लॉन्च किया गया, मारुति सुजुकी ने लॉन्च किया और इंडिया में भी बहुत ज्यादा पजीराई मिली इसको। एंड देन पाकिस्तान में ये गाड़ी लॉन्च की गई। पाकिस्तान में कुछ अरसा ही रही, मेरा ख्याल है 10-11 साल ही रही पाकिस्तान में। पाकिस्तान में जैसे ही लॉन्च हुई वैगनार, पाकिस्तान में बड़ा मुज़क्किर खेज काम होगा। शुरू में बहुत ज्यादा बिकी और बिकना था इसे। फिर अक्सर आप लोगों ने भी देखा होगा, मैंने तो खुद देखा, मेरा ख्याल है मैंने अपनी आंखों से देखा था ये इस्लामाबाद में, कि एक वैगनार के पीछे लिखा हुआ था नॉट एवरी वैगनार रन्स ऑन करीम। ठीक है, हर वैगनार करीम पे नहीं चलती, कुछ प्राइवेट भी होती हैं। कुछ वो बड़े दिल जले स्टाइल में उन्होंने लिखा हुआ था कि हर बंदा हाथ दे रहा होता है या उसे अंडर एस्टिमेट करता है। अच्छा, अंडर एस्टिमेट की बात करें तो इंडिया में भी वैगनार का बहुत ज्यादा मजाक बनाया जाता है, बहुत ही ज्यादा। इनफैक्ट उस दिन एक मीम देख रहे थे हम, तो वो आया वैगनार से बाहर निकला बंदा, तो यूं चाबी घुमा रहा है, साथ से एक बंदा गुजरा, तो वो कहता है एक्सचेंज करेगा। वो कहता है किससे? कहता है साइकिल है मेरे पास। चल निकल तेरी ऐसी की तैसी। वो भगा देता है साइकिल वाले को, चाबी घुमाते में फिर एकदम सोचता, कहता इधर इधर इधर। वो कहता जी। कहता साइकिल में गेयर हैं तेरे? गेयरों वाली है? कहता हाँ। कहता ला, वो चेंज कर लेता। तो इंडिया में भी ऐसे ही इज्जत थी। लेकिन यहाँ पे हमने ये देखना है पाकिस्तान के अंदर के, और इनफैक्ट इंडिया के अंदर भी, कि ये काफी ज्यादा सहूलत देती थी कम आमदनी वाले तबके को। इजी टू ऑब्टेन थी, बैंक से आराम से मिल जाती थी। और अभी भी आप देखेंगे अब इसकी कीमतें एकदम ऊपर हो जाएंगी। डिसकंटिन्यू हुई है ना जो पिछले मॉडल हैं, कीमतें बढ़ जाएंगी इनकी। एनीवेज, इट वाज अ गुड कार। अब आते हैं वापस अपनी डार्लिंग ऑल्टो की तरफ, जो पाकिस्तान की डार्लिंग है, मेरी डार्लिंग नहीं है। पाकिस्तान में ऑल्टो को जितना प्यार दिया गया किसी गाड़ी को और नहीं मिला। लॉर्ड ऑल्टो, ठीक है जी हाँ, बैन हुआ है, लेकिन VX वेरिएंट हुआ है, VXR या VXL नहीं हुआ। VX को बैन करने की वजह या डिसकंटिन्यू करने की वजह ये थी कि VX को डिसकंटिन्यू करते ही अब लोग, क्योंकि उसमें सेफ्टी फीचर थे कोई भी नहीं, सीधी बात है, ना ABS था, ना एयर बैग्स थे, और पिछली सीट्स पे तो मेरा ख्याल है वो सीट बेल्ट भी नहीं थी। तो उन्होंने कहा जान छुड़ाओ इससे। अब जिन्होंने लेनी है ऑल्टो वो टॉप टीयर मॉडल्स ही लेंगे। मिड टीयर VXR हो गया, अब जो बेस वेरिएंट होगा वो VXR बन जाएगा और टॉप वो VXL बन जाएगा, AGS एंड ऑल सारा कुछ। तो यू कैन गो फॉर दैट। सो VX बंद हुई है, ऑल्टो VXR मुकम्मल तौर पर ऑल्टो को डिसकंटिन्यू नहीं किया गया, बैन जरूर किया गया है। उसके बारे में अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आई। बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे भी आपने खबरें ऑलरेडी देख ली होंगी कि मोटरवेज के ऊपर 1 अप्रैल से बैन हो जाएगी ऑल्टो, चाहे वो VX है, VXR है, VXL है, कोई भी है, ऑल्टो बैन है जी मोटरवे पे। अब 1 अप्रैल तक हमें वेट करना होगा, ये ना हो कि अप्रैल फूल ही बन जाए हम लोग, तो वो ऑल्टो फिर भी जा रही हो। और साथ साथ ये भी है कि 5,000 पे जुर्माना भी होगा उस पर।
तो ये भी एक पॉइंट टू बी वरीड है। अब ऑल्टो वाले कहाँ जाएंगे जी। अच्छा, इन बड़े मजे की बात है ना, इस खबर के आने से पहले काफी सारी गाड़ियां हमने देखी एक्सीडेंट हुई, और ऑल्टो जब से आ रही है कि कभी छत तोड़ जाता है, कभी आधी ऑल्टो रह जाती है, कभी क्या कभी क्या, काफी सारे हमने ऐसी वीडियोस देखी, काफी सारे एक्सीडेंट्स देखे हमने। पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन ये अब कुछ दिन पहले वो जो 22 व्हीलर के नीचे वो चपली हो गई थी बिल्कुल ऑल्टो, वो और एक दो इंसिडेंट और हुए, वो जो आधे में से दो हुई थी। शायद उस वजह से इन लोगों ने मोटरवे पे दाखिला बंद कर दिया। लेकिन आप ये भी सोचें कि जीटी रोड्स पे एक्सीडेंट्स का जो इम्कान है वो ज्यादा है बनिस्बत मोटरवे के। तो ये अब मुझे नहीं समझ आती, अब ये जितने एक्सीडेंट्स हुए थे कितने एक मोटरवे पे हुए होंगे, ज्यादातर जीटी रोड्स पे ही होते हैं। तो फिर क्या होगा, ऑल्टो को मुकम्मल तौर पे डिसकंटिन्यू कर देंगे? ये तो मसले का हल नहीं है। आपके नजदीक मसले का क्या हल है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब ऑल्टो का तो चलो हो गया, मोटरवे पे नहीं आएगी, लेकिन व्हाट डू यू थिंक, आपके ख्याल में ये फैसला कैसा? मेरे ख्याल में तो देखें, अपनी अपनी पर्सनल राय होती है, मेरे ख्याल में रिडिकुलस ही है, फजूल सी बात है। एफएक्स को कभी आपने देखा मोटरवे पे? देखा होगा यकीनन। अगर वो जा सकती है तो ये भी जा सकती है, मेहरान जा सकती है तो ये भी जा सकती है, व्हाई नॉट? ये किसी तरह सुजुकी को पाकिस्तानी गवर्नमेंट ये तो नहीं बता रही कि अपनी क्वालिटी इंप्रूव करो, अदरवाइज आप लोग अलाउड नहीं होंगे, ये भी हो सकता है। लेकिन वो डायरेक्ट भी तो कह सकते हैं, गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट है, ऐसे पाबंदियां लगा के नहीं कहेगी, सीधी कहेगी कि भाई आपकी जो क्वालिटी है वो बिल्कुल बिलो द स्टैंडर्ड है, रेज इट अप, तो वो रेज कर देंगे। ऐसे नहीं होता, ये कुछ और ही सीन है भाई। ऑल्टो बहरहाल अब शायद हमें कभी नजर ना आए मोटरवे के ऊपर, और चलेगी। अब देखना, मुझे लगता है, मुझे यकीन है, जितनी रश और गंदी ड्राइविंग होती है जीटी रोड्स के ऊपर, तो जिस काम से आप लोग डर रहे हैं तो वो जीटी रोड पे ज्यादा होगा। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। अच्छा, सुजुकी की किस्मत इतनी खराब है, जब भी वो सेडान गाड़ियां लॉन्च करती है या विटारा जैसी गाड़ी लॉन्च की थी, पिट जाती है। विटारा आज भी मुझे बहुत पसंद है गाड़ी, लेकिन शायद उसकी नाकामी की वजह उसकी प्राइस थी, या वो, अगर आपको याद हो तो स्पोर्टेज से पहले आई थी, अपने वक्त से पहले आ जाने की वजह से गालिबन वो पिट गई गाड़ी। लोगों ने इतना ज्यादा उसे वो किया नहीं कि यार ये भी कोई चल सकती है गाड़ी। बहरहाल सिडान्स में तो कुलिया तन फ्लॉप हो चुकी है, ठीक है। हालांकि कितनी बेहतरीन गाड़ियां हैं, बहुत अच्छी, मुझे बड़ी अच्छी लगती थी सुजुकी की, स्पेशली जो ये लास्ट गाड़ी थी इनकी सियास, आई लिटरली लव्ड इट। मैंने चलाई भी, देखी भी, स्टैंडर्ड गाड़ी है। लेकिन आई डोंट नो क्यों नहीं चली, लेट्स सी। अब सुजुकी ऑल्टो का बैन होना शायद किसी और गाड़ी के आने का इंडिकेशन भी हो, लेट्स वेट एंड वॉच। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना है कि व्हाट डू यू थिंक, बैन होना मोटरवे के ऊपर कैसा है कंपनी के लिए, और आप बीइंग एन ऑनर हाउ डू यू फील, ठीक है, ये भी आप लोगों ने जरूर बताना है। वैगनार के मुतासरीन भी आप जरूर बताइएगा कि RIP जो होगी है वैगनार, व्हाट डू यू थिंक? अफसोस तो हुआ मुझे भी, यकीनन आपको भी हुआ होगा, लेकिन इट इज व्हाट इट इज। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।